अस्सलाम वालेकुम। कैट सिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तैयारी कैसे करनी है, हम डिटेल में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो है वो सेल टैक्स से जो है वो उसका आगाज़ करना जो है वो शुरू करेंगे। पेज नंबर 239 है, टॉपिक 2 है, चैप्टर नंबर 17 का, जहाँ पे सप्लाई की डेफिनेशन दी। तो सेल टैक्स को समझने से पहले सबसे पहले जो दो चार चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है उसे जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेल टैक्स बेसिकली होता क्या है कि जो चीज़ें आप लोग जो देते हैं उसके ऊपर आप कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। सेल टैक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सेल टैक्स में क्या क्या आता है, अभी सिर्फ समझने के लिए मैं छोटी सी एक बात आपको बता रहा हूँ कि आप जो है एक सेल टैक्स देते हैं, जो चीज़ें आप सेल करते हैं उनके ऊपर आप एक टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। उस टैक्स में क्या होता है, एक आउटपुट होता है, एक इनपुट होता है। आउटपुट और इनपुट क्या होता है उसे भी हम कंप्लीट डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आप जो चीज़ें सेल करते हैं उसे आप सप्लाई कह सकते हैं। तो सप्लाई की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सप्लाई को जो है वो सेल टैक्स वाले या एफबीआर वाले क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है उसे हम देखते हैं। ठीक है, सेक्शन याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सप्लाई मीन अ सेल, सप्लाई क्या है, सेल। अगर आपसे कोई भी पूछे कि सेल क्या है, आप कह सकते हैं कि सेल जो है वो सप्लाई है, कि चीज़ें आप सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सप्लाई में और भी चीज़ आती हैं, अ सेल और अदर ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ऑनर। आपके पास इस चीज़ का प्रूफ हो कि आप गुड्स को डिस्पोज कर सकते हो, बेच सकते हो एक मालिक की हैसियत से। ठीक है, इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफर अंडर हायर एंड परचेज एग्रीमेंट्स। कुछ हायर एंड परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि आप चीज़ें जो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले लेते हैं, उसके बाद जो है उन चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं। जैसे आप बाइक की दुकान पे गए, आपने जो बाइक जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले लिया, आप उसे यूज़ कर रहे हैं, तो ये हायर एंड परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल होते हैं। अब हायर एंड परचेज एग्रीमेंट्स में क्या होता है, आपने जो है डाउन पेमेंट की होती है, कुछ पैसे दिए होते हैं, चीज़ आपकी हो चुकी होती है, लेकिन अभी तक आप उसके मालिक नहीं बने होते क्योंकि आपने कंप्लीट पेमेंट नहीं दी होती, लेकिन ये आपकी सप्लाई कहला रही है। तो सप्लाई मीन अ सेल or other transfer of right to dispose of goods as owner, including a such sale transfer under a hire and purchase agreement, and also includes और क्या क्या शामिल है, पुटिंग टू अ प्राइवेट बिजनेस एंड नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर इन द कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटीज फॉर द पर्पस अदर देन दोज ऑफ मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाईज। आप अपनी जो गुड्स हैं अपने बिजनेस में या बिजनेस के अलावा किसी जगह में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे चीज़ें लेके जाते हो। मतलब अभी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक इंडस्ट्री से निकल के दूसरी इंडस्ट्री में जाती है, तो ये नहीं है कि वो एंड कंज्यूमर तक नहीं आई, वो हमारे तक नहीं आई, तो वो सप्लाई नहीं, वो भी सप्लाई है। जैसे लेदर बनना है, लेदर के लिए जो है वो खाल वगैरह ये वो चीज़ें वो एक जगह से दूसरी जगह आई, तो ये भी सप्लाई है। ठीक है, वो कह रहा है पुटिंग टू अ प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर, या तो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चर हो रही हो किनकी एक्टिविटीज़ के अंदर, टैक्सेबल गुड्स की एक्टिविटीज़ के अंदर। अब लॉ जो आपका सेल टैक्स है इसके अंदर कुछ गुड्स जो होती हैं वो टैक्सेबल होती हैं, कुछ गुड्स टैक्सेबल नहीं होती। अब टैक्सेबल से क्या मुराद है कि इसके ऊपर जो है वो सेल टैक्स लगेगा, वो आपकी टैक्सेबल गुड्स हैं, जिनके ऊपर आपका सेल टैक्स लगेगा वो आपकी टैक्सेबल गुड्स हैं। जो टैक्सेबल गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो गुड्स यूज होंगे वो भी क्या होगी, सप्लाई होगी। एक्शन और डिस्पोज ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट्स ऑन बाय द पर्सन, अगर आपने कोई उधार वगैरह लिया है उसके लिए जो है आप अपनी कोई चीज़ डिस्पोज करते हो या कोई चीज़ बेचते हो तो वो भी आपकी सप्लाई है। ठीक है, पोजेशन ऑफ टैक्सेबल हेल्ड इमीडिएटली बिफोर अ पर्सन सीज टू बी अ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिलोंग्स टू अनदर पर्सन, ट्रांसफर और डिलीवरी ऑफ गुड्स टू ऑन और टू अ पर्सन। इसका मतलब क्या है, अगर इस लाइन को वजाहत करें, जैसे टीसीएस हो गया, टीसीएस में क्या है, टीसीएस वाले ऑनर नहीं है, वो डिलीवरी दे रहे हैं चीज़ों के, ट्रांसफर दे रहे हैं, लेकिन ये भी क्या कहलाएगी, सप्लाई कहलाएगी। टीसीएस हो गए, लेपर्ड हो गया, ये जो ये वगैरह हैं ये क्या करते हैं, ये चीज़ें भी जो है सिर्फ सप्लाई देते हैं, लेकिन चीज़ें जो है वो ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, डिलीवरी देते हैं, लेकिन ये भी जो है वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। तो इस डेफिनेशन को आपने अच्छे से जो है वो याद कर लेना है, ये डेफिनेशन आ भी सकती है। ठीक है, सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये चीज़ें आपको याद होंगी, तो जैसे ही हम जब सप्लाई का क्वेश्चन कर रहे होंगे, जब सेल टैक्स का क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा हाँ भाई ये चीज़ सप्लाई है, ये चीज़ सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो सप्लाई को आप अच्छे से देख लें। अब टैक्सेबल गुड्स क्या होती हैं जी, टैक्सेबल गुड्स किन गुड्स का नाम, टैक्सेबल मीन गुड्स, टैक्सेबल गुड्स मींस ऑल गुड्स अदर देन दोज व्हिच हैव बीन एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 13। टैक्सेबल गुड्स कौन सी गुड्स हैं, हर वो गुड्स जो है वो टैक्सेबल गुड्स हैं जो है आपके सेल टैक्स के अंदर टैक्सेबल है, एक्सेप्ट उसके जो एग्जाम्प्ट गुड है।
तो एग्जाम गुड कौन कौन सी हैं उनको जो है हम डिटेल के अंदर जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि हर गुड्स जो है वो टैक्सेबल है एग्जाम गुड्स के अलावा। गुड्स इंक्लूडिंग एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन। गुड्स क्या होती हैं, गुड्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल आती हैं, गुड्स की डेफिनेशन जो है वो आपने अच्छे से याद करनी है। गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी, स्टॉक, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। ये चीज़ें गुड्स के अंदर नहीं आती हैं। क्लेम्स नहीं आती हैं, मनी नहीं आती है, स्टॉक जो आपके होते हैं वो नहीं आते, शेयर्स नहीं आते, सिक्योरिटीज नहीं आती, ये गुड्स के अंदर चीज़ें बिल्कुल नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब टैक्सेबल गुड्स में जो आपको कह रहा है कि मींस ऑल द गुड्स, तमाम गुड्स, लेकिन कौन सी गुड्स नहीं, कौन सी चीज़ें नहीं, वो है क्लेम्स, मनी, स्टॉक, शेयर्स, सिक्योरिटीज। इन चीज़ों के अलावा मींस ऑल द गुड्स एक्सेप्ट देम, जो मैंने भी डिस्कस की, for other than those which have been exempted under a section। और जो exempted goods हैं उनके अलावा भी ये तमाम गुड्स क्या हैं आपकी टैक्सेबल गुड्स है। अब एग्जाम गुड्स कौन कौन सी हैं भाई, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जाम गुड कौन कौन सी है। तो एग्जाम सप्लाई मीन अ सप्लाई व्हिच इज एग्जाम फ्रॉम द सेक्शन 13, जो सेक्शन 13 के मुताबिक जो है वो एग्जाम सप्लाईज हैं वो आपकी एग्जाम कहलाती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एग्जाम सप्लाईज जो है वो कौन कौन सी हैं। सप्लाई और इंपोर्ट ऑफ गुड लिस्टेड इन 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल में लिस्टेड हैं। ठीक है, वो अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक सिर्फ जो है मैं आपको सिर्फ जो है इनका ओवरव्यू दे रहा हूँ कुछ स्टेप बाय स्टेप। जब इसके आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो ये आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। अच्छा ये जो है एग्जाम गुड है, अच्छा ये जो है टैक्सेबल गुड है, अच्छा ये जो है सप्लाई में आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर ये रेट लगना है, इसके ऊपर ये रेट लगना है। तो वो तमाम चीज़ें जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस में आएंगे, तब आपको एक्सप्लेन होगी। अगर अभी आपको समझने में जो है वो डिफिकल्टी भी आ रही है तो परेशान ना हो। ठीक है, जो जो याद करना है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे आपने सप्लाई की डेफिनेशन याद कर लेनी है, टैक्सेबल गुड्स की डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। ठीक है, गुड्स की डेफिनेशन याद कर लेंगे, गुड्स में कौन कौन चीज़ें नहीं आती। एग्जाम सप्लाईज की आप डेफिनेशन याद कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, सेक्शन 30 जो है द फॉलोइंग गुड्स आर एग्जाम्स, जो ये गुड्स जो है वो एग्जाम है। सप्लाई और इंपोर्ट ऑफ गुड लिस्टेड इन 6 शेड्यूल, जो 6 शेड्यूल के अंदर चीज़ें आ रही हैं वो एग्जाम है। 6 शेड्यूल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उन्हें डिटेल में जो हम लोग आगे जाकर डिस्कस करेंगे। गुड्स स्पेसिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड होती है थ्रू इट। ठीक है जी, वो जो गुड्स हैं वो भी क्या है आपकी जो है एग्जाम गुड्स हैं। 6 शेड्यूल इंक्लूडिंग अ लिस्टेड ऑफ आइटम्स ऑन व्हिच नो सेल टैक्स इज लेविड। तो 6 शेड्यूल की जो आइटम्स होती हैं वो एग्जाम गुड्स होती हैं, इनके ऊपर जो है आपको टैक्स नहीं देना होता और ये आपकी जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर नहीं आती है। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो क्या था, हमारा सप्लाई था। सप्लाई को हमने देखा, टैक्सेबल सप्लाई को देखा, उसके बाद हमने एग्जाम सप्लाईज को देखा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो एग्जाम होती हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है जीरो रेट। देखो, एक गुड्स होती हैं टैक्सेबल जिसके ऊपर टैक्स लगता है, एक होती हैं एग्जाम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, एक होती है जीरो जिसके ऊपर जीरो रेट टैक्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। इसके ऊपर क्या होता है, आपके पास 0% सेल टैक्स चार्ज होता है। अब भाई 0% सेल टैक्स होता है तो इसका क्या फ़ायदा हो गया, उसका फ़ायदा क्या होगा, जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको ऊपर जीरो रेट टैक्स लगने का हमें फ़ायदा क्या होता है। एग्जाम गुड्स क्या होती हैं, वो कम्प्लीटली एग्जाम होती हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है। टैक्सेबल गुड्स के ऊपर हमें टैक्स देना होता है, जो भी सेल टैक्स होगा। आजकल हमारा 17% जो है वो सेल टैक्स चल रहा है, तो 17% सेल टैक्स हमें उसके ऊपर पे करना होगा। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि 17 है, वैसे 17 चल रहा है तो 17 ही हम लोग लेकर चलेंगे इस अटेम्प्ट के लिए। तो 17% जो है वो टैक्सेबल गुड्स, जैसे हमने जो है 100 रुपये की चीज़ की उसके ऊपर 17% जो है टैक्स हो जाएगा। ठीक है, सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई। लेकिन अगर हमने एग्जाम गुड्स लिया है तो उसके ऊपर हमें टैक्स चार्ज नहीं होता है। तो एग्जाम गुड्स कौन सी हैं, जो 6 शेड्यूल के अंदर आती हैं। तो इन चीज़ों को आपने ऐसे ऐसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप याद करना है। जीरो रेटेड सप्लाईज को हम डिस्कस कर लें। जीरो रेटेड क्या है, द टर्म जीरो रेटेड रिलेटेड टू अ सप्लाईज, सप्लाई से रिलेट करता है। जीरो रेटेड सप्लाईज मीन अ टैक्सेबल सप्लाई व्हिच इज चार्ज टू अ टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। जो 0% पे जो है वो चार्ज होती है वो आपकी जीरो रेटेड सप्लाईज है। तो बस इतनी सी बात याद करनी है, इतनी सी बात हमने रिटेन कर लेनी है कि जीरो रेटेड सप्लाई कौन सी है जिसके ऊपर हमारा टैक्स जो है वो 0% लगता है, वो हमारी जो है वो जीरो रेटेड सप्लाईज हैं। गुड एक्सपोर्ट
और द गुड्स स्पेसिफाइड इन द 5th शेड्यूल, ये 5th शेड्यूल में आती है। अगर आपको कहें कि 5th शेड्यूल में क्या है, 5th शेड्यूल में 0 रेटेड है। 6th शेड्यूल में क्या है, 6th शेड्यूल में आपकी एग्जाम गुड्स आ जाती हैं, ठीक है। साथ साथ कौन सी एग्जाम गुड्स में और कौन सी चीज़ आती है, जो गुड्स जो है वो आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो स्पेसिफाई की होती है। जैसे ये गुड्स जो है आपसे एग्जाम होगी, या फलां गुड्स जो है फेडरल गवर्नमेंट कह देती है आपसे एग्जाम होगी, तो वो एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके साथ 5th शेड्यूल की बात कर रहा है तो 5th शेड्यूल में आपके पास क्या आ जाएगी, 0 रेटेड सप्लाईज आ जाएंगी, जिनके ऊपर 0% सेल टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। पहला पॉइंट। बी की तरफ चलते हैं। Supply of store and provision for a consumption abroad, a convenience proceeding to a destination outside the Pakistan, जो पाकिस्तान से बाहर जो है स्टोर्स वगैरह को आप सप्लाई करते हैं, वो भी क्या है, आपकी 0 रेटेड सप्लाईज जो है वो, ये डेफिनेशन आपने याद करनी, ये पॉइंट्स भी आपने जो है वो अच्छे से याद करनी। उसके बाद सच अदर गुड्स एज द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाइड, वही बात जो फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट्स, अपने ऑफिशियल गजट्स के अंदर ये बात स्पेसिफाई कर दे कि ये चीज जो है आज से 0 रेटेड है। व्हेन एवर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट टू टेक अ इमीडिएट एक्शन, जब उसे कोई इमीडिएट एक्शन लेना हो फॉर द पर्पस ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिजास्टर, नेशनल फूड सिक्योरिटीज इन इमरजेंसी सिचुएशंस एंड इम्प्लीमेंटेशंस वगैरह, इस सिचुएशन के अंदर अगर उसे कोई डिसीजन लेना है, उसे बताना है कि ये चीज़ें जो हैं वो आज से 0 रेटेड हैं, तो वो बता देगा कि लो जी ये चीज़ें आज से आपकी क्या है, 0 रेटेड।